एक गांव में पूनम अपने पति मोहन के साथ रहा करती थी। पूनम और मोहन के 2 बच्चे भी होते हैं, जिनके नाम महक और क्यारा होते हैं। मोहन अमीरचंद जी नाम के एक अमीर आदमी के यहाँ काम करता है। तुम मेरे सभी नौकरों में से बहुत ही ईमानदार और वफादार नौकर हो, और तुम मेरा सभी काम अच्छी तरह करते हो, विश्वसनीय भी हो। धन्यवाद तुम्हारा। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं? धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आप कितने अच्छे इंसान हैं जो ऐसा सोचते हैं। अमीरचंद जी को मोहन पर बहुत भरोसा था और मोहन भी अपना काम ईमानदारी से करता था। मोहन अपने बच्चों के लिए हर 2 दिन में कुछ न कुछ बाहर से खाने के लिए लाया करता था। ये देखो बच्चों, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा क्या लाए हैं। क्रीम रोल, गरम जलेबी, पूरी कचौरी और मालपुए भी। अरे वाह पापा, क्या बात, मजे ही आ गए आज तो। जी आप भी ना ये सब दे देकर इन्हें बिगाड़ दोगे। घर का खाना तो इनसे खा ही नहीं जाता, बाहर का चाहे जितना दे दो। वो सब इसी तरह मिलजुल कर खुश रहा करते थे। पूनम बहुत पूजा पाठ करती है। वो हर मंगलवार को पूरी सब्जी बनाकर गांव के भव्य मंदिर में भोग लगाती है और सभी भक्तों में वो प्रसाद बांटा जाता है और सभी को उसके हाथ की बनी पूरी सब्जी बहुत पसंद आती। बिटिया पूनम, तुम्हारे हाथ की बनी पूरी सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है। तुम बिटिया हर हफ्ते ही बहुत सारा भोग बनाकर लाती हो और जरूरतमंद लोगों को भी बांटती हो। माँ दुर्गा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा सुहाग बना रहे। धन्यवाद पंडित जी, आपका आशीर्वाद सदा मेरे परिवार के ऊपर ऐसे ही बना रहे। इस तरह दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही होती है। लेकिन फिर एक दिन अमीरचंद जी के घर से 10 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। अमीरचंद जी बहुत घबरा जाते हैं। वो अपने सभी नौकरों को बुलाते हैं और सभी की तलाशी करते हैं और उन्हें मोहन के थैले से 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये देखकर अमीरचंद जी मोहन से कहते हैं, अरे मोहन, तुमने मेरा पैसा चुराया। 10 लाख के सिर्फ 5 लाख हैं। तेरे पास बाकी के 5 लाख कहाँ हैं? अरे बेशरम, मैं तुम पर कितना विश्वास करता था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे कह देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन कीजिए। माता रानी की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे थैले में ये रुपए कहां से आए मुझे नहीं पता। मुझ पर भरोसा कीजिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अब तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। तूने गुनाह किया है। जब पुलिस तुझसे पूछताछ करेगी तो बाकी के 5 लाख भी निकल जाएंगे तेरे पास से ही। तुझे तो मैं अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो पुलिस को फोन लगा देता है और पुलिस बेकसूर मोहन को जेल में डाल देती है। जब उसकी पत्नी पूनम को इस बात का पता चलता है, तब वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप निर्दोष है और देवी माँ भी जानती है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। मैं वकील करूंगी और केस लड़ूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जेल से बाहर निकालने की। अब कुछ नहीं हो सकता पूनम, तुम क्यारा और महक का ध्यान रखो। मेरी गलती क्या थी? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया है। उसका ये सिला दिया है मेरी किस्मत ने। मैंने आपसे कहा ना आप हिम्मत नहीं हारेंगे। मैंने कहा ना आपसे, आपकी बीवी सब ठीक कर देगी। पूनम फिर मंदिर जाती है और अम्बे माँ से प्रार्थना करती है, अम्बे माँ, आप और मैं दोनों जानते हैं मोहन जी ऐसी गलती नहीं कर सकते और ऐसा घटिया काम वो कभी नहीं करेंगे। मुझे अपने पति को निर्दोष साबित करने में आपकी मदद चाहिए अम्बे माँ। अम्बे माँ, आपको मेरा साथ देना होगा। पूनम लॉयर हायर करने जाती है। तभी वो कुछ सोचने लगती है, अम्बे माँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। वकील को हायर करने के लिए भी पैसे चाहिए, उसका भी इंतजाम करना होगा। अब मैं क्या करूँ? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तभी वहाँ पर महक और क्यारा अपनी अपनी गुल्लक लेकर आते हैं। अपने मासूम हाथों से अपनी माँ को देते हुए कहते हैं, ये हमारी गुल्लक है, आप इसमें से सारे पैसे ले लो। माँ, हम जानते हैं पापा बेकसूर हैं। आप ये पैसे ले लो और पापा को जेल से घर ले आओ। हमें पता है पापा को पुलिस अंकल पकड़ कर ले गए हैं, जबकि पापा निर्दोष हैं। हमारे पापा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पापा हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर पूनम भावुक हो जाती है। पूनम दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। पापा जल्दी ही घर आ जाएंगे। वो पैसा जुटाने के लिए बहुत चिंतित होती है और वो कई सारे लोगों से पैसे की मदद मांगती है,
लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो हार कर एक पेड़ के नीचे बैठती है। तब उसके मन में एक विचार आता है, मैं पूरी सब्जी बनाकर मंदिर में भोग लगाती हूँ और अम्बे माँ की कृपा से और सभी को अच्छी भी लगती है। क्यों ना मैं सब्जी पूरी का एक ठेला लगा लूं और उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उसी से मैं वकील हायर कर लूंगी। अब हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा करके ही मैं उन्हें बचा सकती हूँ। फिर वो ठेली लगाने लगती है। पूनम ने पूरी सब्जी का ठेला लगाया ही था और थोड़ी ही देर में उसकी ठेली पर काफी भीड़ हो जाती है और सभी ग्राहक पूनम के हाथ की सब्जी पूरी की तारीफ करते नहीं थकते। वो बड़े चाव से खाते हैं। हा, एकदम लाजवाब। पूनम बहन, एकदम लाजवाब बनी है पूरी सब्जी। हाँ, तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई। साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। धन्यवाद। इस तरह पूनम बहुत अच्छे पैसे कमाती है और एक हफ्ते के अंदर लॉयर को हायर कर लेती है। कोर्ट में पेशी होती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माफी चाहता हूं मैं सर, अमीर चंद जी अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं। तभी अमीर चांद जी वहां आ जाते हैं और कटघरे में खड़े मोहन के पास पहुंचते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। सभी इस दृश्य को देखते रह जाते हैं। जज कहते हैं, ये सब क्या है? अमीर चंद जी, भूलिए मत, ये कोर्ट है और इस आदमी पर ही आपने पैसे चुराने का इल्जाम लगाया है। नहीं, ये चोर नहीं है, मोहन बेगुनाह है। ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें सब कुछ कैद है। मेरे कमरे में एक खुफिया कैमरा भी लगा है। ये रिकॉर्डिंग उसकी ही है। मैंने ये सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो मेरे सामने सारा सच आ गया। फिर लॉयर और जज वो पेन ड्राइव की फुटेज देखते हैं। तब मालूम पड़ता है चोरी तो दूसरे नौकर लखन ने की है और लखन ने 5 लाख ले लिए और 5 लाख मोहन के थैले में डाल दिए, जिससे कि मोहन पर शक जाए। इस सब के बाद कोर्ट केस को खारिज कर देती है और लखन को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। मुझे माफ कर दो। जाने क्या क्या कहा तुमसे। मेरे कारण तुम्हें जेल में 1 हफ्ते तक रहना पड़ा, जबकि तुम निर्दोष थे। दुनिया में तुम जैसा कोई नहीं है। तुम अच्छे हो मोहन। सच्ची ईमानदारी तो आपने दिखाई है साहब, लास्ट मौके पर आकर सच को सबके सामने लाने की। आखिर माँ अम्बे ने सब ठीक कर दिया। जय अम्बे माँ। फिर अमीर चंद जी और मोहन फिर से काम करने लगते हैं। पूनम भी पूरी सब्जी की अपनी ठेली बराबर चलाती है और दोनों खूब प्रगति करते हैं।